Good to you guys. This is me Ayush here. So while having my dinner, I met this amazing person who is now a vlogger at this age. So I want you to introduce himself. So uncle, tell me about yourself. How you come into this field of vlogging at this age? देखो मेरा जो पहले जो ये था मतलब शौक जो था वो ट्रैवल के लिए ही मैंने एक डायमेंशन या कोई एक एम्स को मैंने पकड़ा था, क्योंकि वही जो है ट्रैवल, मैं इधर उधर ट्रैवल करूँगा और उसके सारी जो चीज़ होगा वो एल्बम के हिसाब से मेरा घर में आएगा। ये मेरा जो पहले एक प्रोग्राम था, बहुत पहले से, मतलब 20-30 साल पहले से ही ऐसे कुछ प्रोग्राम था कि जहाँ जहाँ मैं घूमूँ वहाँ के सारा एल्बम बनाऊँ, वो घर में वो एल्बम मैं रखूँ। तो जैसे जैसे दिन गुजर रहा था तो मैंने देख रहा था कि सारे जो पुराना जो एल्बम था वो आहिस्ता 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 वो इरोशन हो जा रहा है, मैं उसका कलर हट जा रहा है, हर कुछ जा रहा है, तो वो ठीक से एसेट वो मेंटेन नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा देखो कोई दूसरा शौक भी पूरा होगा और मैं ट्रैवल भी कर पाऊंगा और उसका सारी जो लाइव है मेरा, जो अगर कोई ऑडियंस होगा वो घर में बंद करके रखे हम क्या करेंगे। तो मेरा जो अपना जो ऑडियंस होगा वो ऑडियंस के सामने मैं पूरा के पूरा एक्सपीरियंस जो है ट्रैवल का वो मैं लेके दूंगा। तो यही मेरा जो सोच, वो पहला जर्नी ऐसे ही शुरू हो गया था। तो लास्ट साल जो था, मैं मतलब कोविड टाइम चल रहा था 2020 साल, तो अक्टूबर महीने पूजा का टाइम मैंने एक ड्राइव किए थे पूरी। तो मैं अकेला ही मैं चलाता हूँ गाड़ी, मेरा कार, मैं सोल ड्राइव कर रहा था। तो उसी टाइम का जो ड्राइव था उसके साथ पूरी का और एक होम स्टे के बारे में मैंने जो शूट किए थे, वो पहला 2 वीडियो मैंने नवंबर फर्स्ट वीक में मैं डाला यूट्यूब में। उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हुआ। तो मेरा जो चिंता था, मेरा जो थॉट्स था वो और फिर ज़्यादा हो गया, मतलब मैं ज़्यादा मोटिवेट हो गया था, इंस्पायर्ड हो गया था। तो उसी तरह मैं आगे लेके चैनल को गया, मतलब फिर मैंने रांची ड्राइव भी किए और थोड़ा थोड़ा पहले जो था, जो पुरुलिया या दूसरा कोई जो मेरा जो ब्लॉग था उतना एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था कि क्योंकि कैसे मैं बनाऊं, कैसे उसको म्यूज़िक डालूं, कैसे कुछ बोलूं, इसी तरह का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। तो बीइंग ए टीचर, मैं टीचर हूँ, इसलिए मेरा जो बोलने का जो आदत है वो कॉन्टिन्यूस मैं बोल सकता हूँ किसी के ऊपर। तो उसी से मैंने सोचा ठीक है अगले जो वीडियो आएगा तो उसमें थोड़ा इम्प्रूव कर सकता हूँ पिछले जो एक्सपीरियंस के हिसाब से। फिर आगे देखा, मैंने ठीक किया, फिर आगे और थोड़ा इम्प्रूव किए, इसी तरह मेरा जर्नी शुरू हो गया था। तो ये लास्ट 1 साल जो मैंने शूट किए थे वीडियो का, तो उसमें सेटिस्फैक्ट्रीली आई गेन अ लॉट ऑफ ऑडियंस एंड सब्सक्राइबर देन आई हैड एक्सपेक्टेड, एंड नाउ जर्नी तो ऑन रहेगा। फिर मैंने डूअर्स आ गया, तो डूअर्स के लिए मैंने अलग सा एक वीडियो किए थे कि डूअर्स तो हम लोग आ जाते हैं, जैसे तुम आज यहाँ पे आए हो, ये डूअर्स है, मतलब तुम मूर्ति में खड़े, अभी तुम मूर्ति में हो, तो ये तो डूअर्स है, सब यहाँ पे डूअर्स में आ जाता है। हर वीडियो का एक प्रोग्राम बनाना चाहिए, मतलब कैसे जो मैंने वीडियो डाल रहा हूँ उसके ऊपर मेरा चॉकआउट की ना, मेरा प्लानिंग कैसे है। अगर तुम्हारा प्लानिंग नहीं होगा, तुम अगर डूअर्स में आ गए हो, सपोज मैं डूअर्स में आ चुका हूँ, ठीक है से, तो बीच में मेरा कोई प्लानिंग नहीं था, मैं फिर यहाँ पे आ गया, तो मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, कहाँ कहाँ देखना है और कैसे मैं ऑडियंस को समझाऊँ, इसमें बहुत गैप हो जाएगा। ये अगर अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है पहले, फिर तुमको वीडियो बनाना है उसके हिसाब से, वो तुम्हारा जो, अगर तुम अपने आप ऑर्गेनाइज हो जाते हो तो वही थिंक पावर को तुम अगर तुम वीडियो में डालो, हाँ, उसके ऊपर थोड़ा सा गूगल वगैरह जो सर्च करते हुए अगर तुम चलते रहो तो उसका जो इंट्रोडक्टरी जो होता है वो शायद तुम्हारा दिमाग में अगर आ जाएगा तो तुम्हारा फ्लुएंसी आ जाएगा, तुम ऑर्गेनाइज को अट्रैक्ट कर सकते हो। सो अंकल, आपका चैनल का नाम क्या है और आप किस चीज़ पे बेसिकली बनाते हैं अपना वीडियोस? देखो मेरा जो चैनल है वो है, मेरा नाम प्रोबीर बनर्जी, तो प्रोबीर बनर्जी का शॉर्ट फॉर्म होता है पीबी, सो एपोस्ट्रोफी उसके साथ लगा दो तो पीबीज हो जाएगा, पीबीज ट्रैवल डायरीज एंड ड्राइव।
ये क्यों डायरी और ड्राइव कहने क्यों मैंने इसमें नाम दिया? देखो, मेरा जो एल्बम था और मेरा यहाँ पे डूअर्स में आने के बाद जो एल्बम होगा वो मेरा डायरी में आकार में हो सकता है, मतलब घर में वो रहेगा एल्बम। तो वही एल्बम को अगर हम पब्लिक कर देते हैं वो डायरीज हो जाता है सबके लिए। और फिर जो मैंने नाम दिया पीपीज ट्रैवल डायरीज के बाद एंड ड्राइव। ड्राइव का मतलब क्या होता है, हर जगह हम जाते हैं तो ड्राइव ही होता है, ठीक है। ये सफर को हम अंग्रेजी में ड्राइव कर सकते हैं। तो ये जो सफर होता है, ये सफर तुम ट्रेन में आओ या तुम कार ड्राइविंग में भी जाओ। मेरा कार ड्राइविंग एक नेशा है, मतलब आई एम एडिक्टेड टू कार ड्राइविंग। इसलिए मैं क्या करता हूँ ना, मेरा कोशिश होता है कि मैं जहाँ पे जाऊँ, फर्स्ट मेरा टारगेट होता है मैं कार से जाऊँ। तो यहाँ जो डूअर्स मैंने ट्रेन से आए, तो मेरा पहले प्रोग्राम था मैं ये डूअर्स मैं कार लेके आऊँ, मैं खुद ड्राइव करता हूँ। पर रास्ता का जो कंडीशंस वो भी हम ओवरकम कर सकते हैं। पर ये जो पुलिस का जो प्रॉब्लम है अभी, जो कोविड सिचुएशन के लिए जो लिमिटेशंस हो गए ना, कहाँ कौन सी प्रॉब्लम में आ जाएगा, कहाँ पे वो हम पहले से तो गेस कर नहीं सकते। इसलिए मैंने सोचा भाई सेफ जर्नी करो, ट्रेन से ही आ जाओ। आपका फेवरेट कार कौन सा है? जैसे आपने बोला आपको कार चलाना बहुत अच्छा लगता है, तो आपका फेवरेट कार? देखो, मेरा तो एक खटारा है। खटारा का मतलब मेरा जो है 7 सीटर। मेरा जो फैमिली मेम्बर्स था, अभी तो मदर चले गए, तो अभी पहले मेरा 7 फैमिली मेम्बर्स था, अभी 6 हो गए। तो इसलिए मैंने 7 फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से मैंने कम पैसा का जो गाड़ी था वो इको कार मैंने खरीदे थे, मारुति इको। वही बेस्ट होता है, वही बेस्ट होता है अभी, क्योंकि इको का जो है वो हॉर्स पावर भी ज़्यादा है और उसका इंजन बहुत तगड़ा होता है। इसलिए 120-300 उठ ही जाता है अगर तुम हाई रोड में ड्राइव करो तो मैं 80 के ऊपर मैं नहीं चलाता हूँ, 80 फॉर सेफ्टी। तो इको तो मेरे के हिसाब से अभी इको है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अंकल, आपको अपना पहला वीडियो डालने में और उसका कंपोजिशन करने में, उसको एडिटिंग करने में कितना दिक्कत हुआ? आपने कैसे क्योंकि यूट्यूब तो बहुत पहले से रिलीज हो गया, और आपने अपना पहला वीडियो इतना लेट से स्टार्ट किया, तो आपने कितना दिक्कत हुआ और कैसे आपने स्टार्ट किया? देखो, एक वीडियो जब पब्लिश करने के जो पहला जो दिक्कतें होता है वो ऐसे कि उसका जो वीडियो जो जा रहा है उसका मेजरमेंट क्या होगा। मतलब यूट्यूब का एक मेजरमेंट होता है, बाद में पता चला, वो पहले नहीं पता चला। तो यूट्यूब का एक अलग सा मेजरमेंट होता है। फेसबुक में तुम अगर कोई वीडियो डालो उसका एक अलग सा मेजरमेंट होता है। जब कोई ऐप से तुम वो तैयार कर रहे हो ना, पहले तुमको वो पूछेगा कि कौन सी मेजरमेंट तुमको चाहिए, उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो वो फेसबुक के हिसाब से अगर तुम जाओ तो फेसबुक को, तो पहले क्या होता था, झूठ मूठ इधर उधर मैं पूरा अंदर से मैं कोई भी एक वो जो मेजरमेंट है मैं सिलेक्ट कर लेते थे। तो बाद में जब मैं उसको देख रहा था, जब ये तो पूरा तो उल्टा सीधा हो गया, ये तो मेजरमेंट अभी फेसबुक यूट्यूब में नहीं आएगा, उसको फिर डिलीट करो, फिर दूसरे मेजरमेंट में जाओ। तो ये पहले ये हो रहा था। और जो चीज़ है ना, अगर देखो दोनों तरह का वीडियो होता है। एक तो है तुम लाइव करो, लाइव करने से बहुत आराम होता है। देखो, मैक्सिमम जो ट्रैवल जो है ना, सब लाइव करते हैं, मतलब बाद में एडिटिंग और वॉइस का प्रॉब्लम नहीं होता है, वो मसला तो वहाँ पे आ जाएगा। तो अगर तुम ये जो कोविड सिचुएशंस के जरिए में अगर तुम ऐसे चाहते हो पुराना कोई एल्बम से मैं छवि पकड़ के मैं उसको रिप्रेजेंट करूँ, तो उसमें वॉइस डालना पड़ता है, तुमको ऐसे ही उसको सजाना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफें होता है। तो ये सारी चीज़ अभी मेरा थोड़ा सा मैं हैबिचुएटेड हो गए हूँ। तो पहले ये तो बहुत तकलीफ देते थे, अभी ठीक है, चलो एक रिदम मिल गया, अभी उसके हिसाब से मैं जा रहा। तो अंकल, आप अपने प्रोफेशन, मतलब आपका जो प्रोफेशन है और आपका जो पर्सनल लाइफ है, जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपका हॉबी है, तो आप वो दोनों चीज़ को कैसे मतलब इतनी अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं अभी तक? ये जो कोविड सिचुएशंस के टाइम में ही मैंने शुरू किया है। ये जो मेरा जो चैनल है ना, ये जो कोविड सिचुएशन जो चल रहा है 2019 से शुरू है, पर 2020 से मैंने शुरू किए। तो पूरा का पूरा मेरे घर में बैठ के मैं उसको ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है जी। 2-4 या जगह मैंने घूमा हूँ, जैसे 4 महीने पहले मैंने पूरा जो रंगारून, कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट कुछ सारे पॉइंट्स मैंने घूम
ये सारे मैंने वीडियो, लाइव वीडियो में डाला। और पुरी का वीडियो जो था, पूरी उड़ीसा में, वो 2-3 पहले मैंने डाला। फिर रांची मैंने कोविड टाइम में, जब कोविड थोड़ा सा शिथिल हुआ, मैंने जब रिलैक्सेशन हुआ था तो मैंने तुरंत झारखंड चले गए। वहाँ पे मैंने 2-3 वीडियो डाला। पर ये जो टाइम मेंटेन करना बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में हूँ, तो वही ऑर्गेनाइजेशन में छुट्टी नहीं मिलता है, तो थोड़ा इधर उधर करके बहुत सारी छुट्टी जमाना पड़ता है। हाँ, ताकि मैं एक बार अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरा 3 दिन लगेगा या 4 दिन लगेगा, वो अलाउ हो जाता है। पर अगर महीने में, 2 महीने में अगर हम छुट्टी लेता हूँ तो उसमें प्रॉब्लम होता है। तो इसी तरह का प्लान होना चाहिए। अगर प्लान सही हो तो उसके हिसाब से हम चल सकते हैं, कि तो हर रोज मैं नहीं निकल सकता हूँ। इसलिए जब मैं डूअर्स में आ गया तो मेरा टारगेट है मैं 5 वीडियो दूंगा। हाँ, क्योंकि एक वीडियो देने से मसला सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि फिर तो मैं अभी नियर फ्यूचर में मैं नहीं आ पाऊंगा। तो जहां जहां मैं जाता हूँ, मेरा ये कोशिश होता है मैं 4-5 वीडियो डाल दूं, ऐसे ही करता हूँ। तो अंकल, आपका मतलब आपने जो अभी तक आप अपने चैनल को लेके आप कितना दूर सोचते हो? मतलब आप क्या सोचते हो कि आपका चैनल अगले 5 साल में कहाँ तक पहुँचे? मतलब देखो, पीबीज ट्रैवल डायरीज एंड ड्राइव मेरा चैनल का नाम है। ये जो पीबीज ट्रैवल डायरीज एंड ड्राइव जैसे चल रहा है अभी, तो मैं सोचता हूँ जैसे सब्सक्राइबर, जैसे सपोर्ट मुझे मिलता है, कोई सब्सक्राइब करो या ना करो, मैं उसमें आई डोंट केयर, बट जो सपोर्ट जो मिलता है, तो ये जो मोटिवेशंस मेरे अंदर में जो जग गए ना, इसके जरिए मैं सोचता हूँ मैं अगले 2-3 साल में बहुत आगे जा पाऊंगा। तो आप अपना जॉब छोड़ सकते हो उसके लिए? आपको अगर ऐसा, अगर आपको यूट्यूब और अपने हॉबी और अपने मेरा जो जॉब है इस टाइम में, ये आई एम नॉट एमेचर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एक्चुअली मैं इसको पूरा के पूरा प्रोफेशन, मैं प्रोफेशनल तो हूँ। जब मैं क्लास में जाता हूँ तो 100% वहीं पे देता हूँ, जैसे मैं यूट्यूब में देता हूँ। तो एक दिन में मेरा 4-5-6 भी क्लास होता है, तो 1.5 घंटा करके हर क्लास होता है। तो अगर मैं क्लास में जाऊँ तो क्लास की तरह मैं वहाँ पे पूरा प्रोफेशनल हो जाता हूँ, और जब मैं यूट्यूब में आता हूँ तो यूट्यूब में मैं प्रोफेशनल हो जाता हूँ। तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? तो अगर आपको ऐसा अगर मिले किसी मोड़ पे कि आपको दोनों में से किसी एक को चूज करना है, क्योंकि आपकी चैनल का ग्रोथ भी इतना हो गया है, आप दोनों चीज़ मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आप किसको चूज करोगे? आप यूट्यूब को चूज करोगे या फिर अपने प्रोफेशन को? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरा ये सोच है कि मैं यूट्यूब को तो मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। और काम भी मेरा, जैसे मैं प्रोफेशनल हूँ, इसलिए पेशादार नहीं हूँ। मतलब वो 1.5 घंटे के क्लास में 1 घंटे में क्लास करूँगा, बाकी आधा घंटा मैं थोड़ा इधर उधर बात करूँगा, ऐसे मैं नहीं करता हूँ। उसमें भी मैं प्रोफेशनल हूँ। और मेरा जो यूट्यूब का काम है, ये मेरा एक आई एम एडिक्टेड टू दिस, ये मेरा नेशा है। तो इसको भी रखना है, उसको भी रखना है। अगर क्लैश हो जाता है ना, तो मैं यूट्यूब की पहले मैं नंबर 1 दूंगा। तो अंकल, जैसे कि अभी सबका लाइफ में अपना अपना नज़रिया होता है, कोई बड़े हो जाते हैं तो कुछ किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो जाता है, आपको भी किसी चीज़ में इंटरेस्ट हुआ है, तो आपके हिसाब से लाइफ क्या है? देखो, लाइफ का तो बहुत सारी चीज़ होता है। लाइफ को हम लोग किस नज़रिया से देखता हूँ, उसके हिसाब से लाइफ का डेफिनेशन होता है। ठीक है? लाइफ इज योर पावर, लाइफ इज योर सोसाइटी, लाइफ इज योर प्रोटेक्शन, लाइफ इज योर नॉलेज, लाइफ इज योर विजन, लाइफ इज योर मिशन। लाइफ अगर हम सही ढंग से ले पाता हूं तो लाइफ मुझे सिक्योरिटी देते हैं, मेंटल सिक्योरिटी देते हैं, सोसाइटी में रेस्पेक्ट गेन करवाते हैं। वो सारी चीज़ लाइफ के हिसाब से हम लोग विजन हम फिक्स करते हैं। पर लाइफ अगर ऐसे होगा कि मेरा कोई मिशन नहीं है, कोई विजन नहीं है, मैं
वॉन्डरर जो भगवान होता है उसके तरह मैं इधर उधर घूमता फिरता हूँ, कोई भी पॉइंट ऑफ एम्स नहीं है, वो लाइफ नहीं है, वो तुमको सिक्योरिटी नहीं देगा। तो लाइफ ऐसे नजरिया में होना चाहिए जहां पे तुम बहुत दूर का एक एम्स तुमको फिक्स करना है, वही एम्स को पकड़ के तुमको वही एम्स को पकड़ने के लिए तुमको दौड़ना पड़ेगा। वही होता है तुम्हारा लाइफ, जीवन वही होता है। जीवन अगर ठीक से करना है, अगर तुम अपने जीवन को अगर प्रतिष्ठा करना चाहता हो, इस्टेब्लिश करना चाहता हो, तो कोई भी काम करो पूरा दिल उभार के करो। मतलब ऐसे नहीं कि हाफ हार्टेडली तुम कोई भी चीज में तुम्हारा कोई सक्सेस आ पाएगा, ये नहीं होगा। कोई भी चीज, जैसे मैं ड्राइव भी करता हूं ना, वो भी मेरा लाइफ है, क्योंकि हॉबी इज माई लाइफ ऑल्सो। तो ये जो पैशन जो है, कोई एक पैशन को तुमको अचीव करना है तो पूरा दिल लगा के ही करना पड़ेगा, हाफ हार्टेडली नहीं होगा, वो अपने आप से हो जाता है। अगर तुम्हारे पास अगर पैशन है तो पैशन होने से, अगर तुम्हारे पास कोई पैशन है तो वो अपने आप आ जाएगा, वो अपने आप आ जाएगा। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन कि जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो अभी 12th में हैं, जो बहुत यंग एज में अपने, वो अब वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं और यूट्यूब पे फोकस करना चाहते हैं और बिना कुछ किए, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखो, यूट्यूब प्रोफेशन तो मैं अभी तक भी नहीं बना पाया हूँ, क्योंकि मेरा जो रीच है वो रीच मैं उसको फिक्स नहीं कर पाएंगे। वो जो मेरा जो रीच है वो यूट्यूब और मेरा जो ऑडियंस है वही फिक्स करेंगे। पर इसके लिए तुम काम करते जाओ, काम करते जाओ, काम करते जाओ। कोई एक दिन तुम देखोगे कि तुम्हारा 4 सब्सक्राइबर हो रहा है, कहीं तुम देखोगे तुम्हारा 10 सब्सक्राइबर हो गए। ये यूट्यूब का जो चीज़ होता है ना, वो ऐसे होता है कि तुम्हारा अगर एक सब्सक्राइबर अगर होगा तो 2 सब्सक्राइबर होने में तुम्हारा समय नहीं लगेगा। अगर 2 सब्सक्राइबर होगा तो 4 सब्सक्राइब होने से तुम्हारा कोई समय नहीं लगेगा। 4 सब्सक्राइबर अगर होगा तो 10 समय नहीं लगेगा, 10 अगर होगा तो 20 नहीं हो समय नहीं लगेगा। तो इसी तरह डबल 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 होते होते जाता है। ठीक है, जिसको तुम देखो ना, किसी को अगर 5000 सब्सक्राइबर है तो अगले 1-2 महीने में उसका 10,000 सब्सक्राइब हो जाता है। लेकिन अंकल, अगर कोई, जैसे आपने जब यूट्यूब स्टार्ट किया तो आप वेल सेटल थे, बहुत अच्छा अर्निंग होगा आपका। जो लोग बिना कुछ के सीधा सिर्फ यूट्यूब को ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, वही एक प्रॉब्लम होता है। अगर घर का पैसा नष्ट नहीं करना है, वो अगर तुम्हारा पैशन है तुम पैशन के हिसाब से लगाओ। पर पूरा के पूरा यूट्यूब के शूटिंग के लिए तुम बिना काम करते हुए अगर तुम यूट्यूब के पीछे पड़े रहते हो तो वो गारंटी नहीं देता है। ठीक है, पहले अपना जो अस्तित्व है ना, वो काम के जरिए तुमको इस्टेब्लिश करना है। अगर YouTube तुमको अच्छा दिन लेके आते हैं तब तुम काम को थोड़ा सा हल्का कर सकते हो। पर जो चीज तुम कर रहे हो उसके ऊपर तुम्हारा पैशन है, इसलिए तो तुम YouTube में आए हो ना। तो इसलिए तुम काम करते जाओ, पैसा मत देखो, काम करते जाओ, काम करते हो। जैसे हम लोग कोई एक कंपनी में अगर काम करते हैं तो हम जिस दिन से हम काम शुरू करते हैं तो तुरंत हम हमारा प्रमोशन के लिए हम सोचता नहीं है, क्योंकि ये मसला जो जाता है ये 1-2 महीने में नहीं होना है। अगर तुम प्रूव कर सकते हो, कंपनी में कोई ऑर्गेनाइजेशन में तुम अगर जाओगे, वहां पे अगर तुम प्रूव कर सकते हो, प्रूव करने में 5 साल भी लग सकते हैं, तभी तुम्हारा प्रमोशन होगा। तो YouTube जो है ये सेम है, ये भी तो कंपनी है। हम लोग YouTube का एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने हम लोगों को एक टारगेट दे दिया कि तुम्हारा कोशिश करते रहो, जारी रहो तुम्हारा कोशिश। अगर मेरा जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये टर्म्स एंड कंडीशन अगर रीच हो पाएगा तो तुम्हारा मोनेटाइजेशन हो जाएगा, और मोनेटाइजेशन होने के बाद भी तुमको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो काम करना पड़ेगा, जितना हो सके तुम अच्छा वीडियो तुमको डालना पड़ेगा। कोई भी अगर न्यू यूट्यूबर जो आ रहा है उसके लिए मैं सारे यूट्यूब देखता हूँ, तो वहाँ पे मैंने ऐसी बहुत सारे यूट्यूब को देखा कि कहाँ से शुरू करे, कहाँ से ख़त्म करे, बीच में क्या उल्टा सीधा डाल देते हैं। इसमें कोई प्लानिंग नहीं होता है, कोई भी टॉपिक अच्छा सा इस्टेब्लिश नहीं होता है।
तो तुम्हारा टॉपिक एस्टेब्लिश होना जरूरी है, क्योंकि ऑडियंस पहले दिन तुमको देख के वो सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते हैं, पर तुम्हारा उसका सिक्स सेंस में तुम्हारा जो चैनल का नाम है या तुम्हारा जो फेस वैल्यू है ना, वो फेस वैल्यू उसको स्ट्राइक करेंगे। बाद में जब तुम्हारा वही वीडियो, जब तुम्हारा जो फेस जब फिर आएगा उसके सामने, तब तुम्हारा फेस वैल्यू डबल हो जाएगा, तब वो सब्सक्राइब करेंगे। तो वो फेस वैल्यू जो है ना, इसको तुम अगर आगे लेके जाना चाहते हो तो तुमको क्वालिटी देना है वीडियो में। और अगर किसी के पास ये प्लानिंग अगर नहीं है तो आई डोंट थिंक ही इज एलिजिबल फॉर दैट यूट्यूब ओनली। ही कैन डू अदर थिंग, बट यूट्यूब इज नॉट हिज ब्रेड एंड बटर। इसमें पूरा के पूरा लगाव चाहिए। जैसे काम जब हम करते हैं पूरा के पूरा लगाव होना है, तो यहाँ पे भी सही चीज़ है। तो यूट्यूब में क्या होता है, तुम्हारा जो एक सोशल सिनेरियो जो होता है पूरा चेंज हो जाता है। मतलब तुम्हारा बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाते हैं, हाँ, तो तुम एक परिचित मुख हो जाते हो। सोसाइटी में कोई एक देख लेगा तो तुमको, जैसे मैंने देखो एक खिराई का वीडियो मैंने पब्लिश किए थे, तो 1-2 महीने बाद मैं उसी लाइन से जा रहा था, तो ट्रेन में मेरा वीडियो चल रहा था उसी टाइम पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वो जो मास्क जो था वो मास्क मैंने लगा दिया, क्योंकि सामने ही वो जो आदमी था करीब करीब मेरा साल का ही होगा, मेरा उम्र का ही होगा, वही देख रहे थे। तो वो मुझे नोटिस नहीं किए थे, तो आराम से वो देख रहे थे खिराई का वीडियो। तो मैंने, ये मेरा सेटिस्फैक्शन है कि कोई एक देख रहा है मेरा चीज़, दूसरे देख रहे हैं। क्योंकि जब मेरा अभी देखो हर रोज़, तुम ये जानते हो, क्योंकि वाई टी स्टूडियो अगर तुम डाउनलोड करते हो तो सारा दिन वो जो कितना आवर्स तुम्हारा वहाँ पे पब्लिक देखा, वो सारे के सारी डेटा वहाँ पे आ जाता है ना। ऑडियंस रिटेंशन के बारे में भी आता है, व्यूज़, टोटल व्यूज़ आता है, टोटल आवर्स आता है। तो उसमें जब फॉल हो जाता है ना, बहुत दुख होता है। अगर वो जब बढ़ जाता है तो दूसरे दिन के लिए मैं वेट करता हूँ, और भी बढ़ना है, और भी बढ़ना है। पर काम भी करना है, काम को छोड़ना नहीं। जो नए यूट्यूबर्स जो है उसके लिए मैं यही बोलूँगा, भाई तुम काम करो। अगर तुम्हारा उम्र है काम करने का तो काम करो, फिर यहाँ आ जाओ। अगर तुम काम नहीं करते हो तो ये करने का कोई मतलब ही नहीं है, तो तुम्हारा पर्सनैलिटी जो है ना वो डेवलप नहीं होगा। इफ यू डोंट हैव द पर्सनैलिटी यू कांट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। इसलिए काम करते जाओ। गुड एजुकेशन इज रिक्वायर्ड foremost. If you have the good educations, you can achieve anything. Spontaneously you can achieve anything. Because बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे भी होता है, देखो, जो बात जब करते हैं तुम सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, तुम्हारा जो अंदर में जो लेवल है उस तरह का लेवल वो रीच कर नहीं पा रहा है, कनेक्ट नहीं होगा, वो तुम्हारा मेंटालिटी के साथ वो कनेक्ट नहीं होगा, तब उसको क्यों देखना है। जैसे मैं क्या सोचूंगा, मेरा ये टारगेट रहेगा कि भाई मेरा जो यूट्यूब, जैसे मैं सोचता हूं, मेरा सोचने का जो तरीका है उसी तरह ऑडियंस आ, तो वो एडुकेटेड होना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि मेरा जो वैल्यूज है वो उसको रेस्पेक्ट कर दे, तो यही मेरे लिए इनफ होगा। Thank you so much, Uncle, for giving us so precious. You try hard, you can achieve your target, no problem. Thank you so much, Uncle. PB's Travel Diaries and Drive আপনারাও সবাই দেখবেন, आप सब देखेंगे। मेरा जो चैनल है PB's Travel Diaries and Drive, मैं बंगाली खूब बहुत ज़्यादा हिंदी में बात नहीं कर पाता हूँ, तो इसके साथ मेरा परिचय हुआ। अभी बहुत अच्छा लड़का है ये। अभी मैं डुअर्स में आके खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे ठहर रहा हूँ। तो जब डिनर कर रहा था तो मेरा साथ बातचीत हो रहा था, तो उसके नज़रिया में मुझे शायद उसको लगा कि हमारा कुछ इंटरव्यू ले उन्होंने ले, तो इसलिए मैंने दे दिया उसको इंटरव्यू। तो थैंक यू सो मच एंड सपोर्ट हिम and please subscribe to his channel, guys. यस, मेरा सब्सक्राइब करना। मेरा जो चैनल है उसका नाम है PB's Travel Diaries and Drive। थैंक यू।